लॉस लॉस और बहुत सारे लॉस हो गए हैं इस वीकेंड में। सब की बात करते हैं और आने वाले चैंपियंस लीग के मैचेस की बात करते हैं। लेट्स गो। तो कैसा गया आपका ये वीकेंड? अगर आप चार टीम्स के फैन हो ना, जिन चार टीम्स की मैं बात करने वाला हूं, आपका वीकेंड बहुत ही ज्यादा खराब गया है। ठीक है, मैं बाकी गेम्स की क्या बात करूं? आपको सबको बताइए कि बारसा, आर्सेनल, जो बाकी बड़ी टीम्स हैं वो सब जीत गई हैं। आर्सेनल, मैन सिटी, बारसा, तो मैं इनके ज़्यादा बात नहीं करने वाला। मैं फोकस करूंगा चार बड़ी टीम्स पे जो अपने मैचेस हार गई हैं इस वीक में, और अजीब अजीब तरीके से हार गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन मैचेस से, फिर थोड़ा सीएल की भी कुछ बात करेंगे। बड़े धमाकेदार मुकाबले होने वाले, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पीएल की। पीएल से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। शुरुआत उन्हीं से हुई थी। ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच था, ब्रेंटफोर्ड के होम ग्राउंड में था। मुझे ऐसा लग रहा था इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड हार सकती है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे खेल रही है और उनका फॉर्म अवे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस मैच में क्या हुआ, बेसिकली यही हो गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई। नाउ क्या ऐसे हार गई, क्या हुआ, कुछ किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने? तो मैं आपको क्लियरली बताया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस मैच में ज्यादा कुछ किया नहीं। हाँ, उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए जो उनको थोड़े बहुत मिले थे। उनसे पेनल्टी मिस हुई ब्रूनो से, वो उनकी तरफ से गलती थी। पर ओवरऑल अगर आप गेम का बैलेंस देखो तो ब्रेंटफोर्ड वर अ बेटर टीम, बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन, बेटर इन टर्म्स ऑफ कहते हैं जिसे स्क्वाड मैनेजमेंट, बेटर इन टर्म्स ऑफ अटैक। हर चीज में ब्रेंटफोर्ड बेटर थी, और ये दर्शाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत। इतने टाइम बाद अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं सुधरी है। प्लेयर्स चेंज करने के बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और जो एक्सपेक्टेड था कि अटैक में कुछ करेगी वो भी कुछ नहीं हो पा रहा। प्लेयर्स अपनी चांसेस मिस कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। बहुत ही बुरी हालत में है मैनचेस्टर यूनाइटेड। दूसरी टीम्स की तरह वो बाय द वे अपनी गलतियों से भी नहीं हार रही है, वो हार रही है क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रही है, और ये रूबेन अमोरिम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले गेम्स आसान नहीं है, टफ है, और ऐसे ही अगर चलता रहा हार का सिलसिला, प्रॉब्लम्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत ही जल्दी मैनचेस्टर यूनाइटेड रूबेन अमोरिम पे गिव अप कर देगी। राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड हारने के बाद भी ऐसा मतलब सुनने को आ रहा है कि अभी वो रूबेन अमोरिम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट ज्यादा नहीं चल पाएगा अगर वो मैच हारते रहे। अपेरेंटली जहां एक तरफ ये खबर भी आई थी कि वो रूबेन अमोरिम को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो खबर भी आई है कि टॉप 3 कंटेंडर्स भी आ गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, जिसमें एरेओला है, ग्लासनर है, साउथगेट है। तो अब पता नहीं मुझे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो अपेरेंटली ये चीज होके रहेगी। क्योंकि आप उनकी हिस्ट्री देख लो, रिसेंट में उनकी फॉर्म देख लो, बहुत ही खराब चल रही है। मतलब वो ऐसा भी नहीं कि अपनी गलतियों से हार रहे हैं, वो गंदा खेल के हार रहे हैं। तो यही चलता रहा तो कुछ ना कुछ होगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को मतलब मैनेजर बदलना ही पड़ेगा। तो अभी तो वो रूबेन अमोरिम का सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं भी चाहता हूं कि करें, उनको थोड़ा और मौका दें अभी टीम को वर्क करने का। बट क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मिडल ऑफ द वीक मैच नहीं है और उसके बाद भी वो ऐसे हार रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, रूबेन अमोरिम को जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा फॉर हिज सेक। अदरवाइज वो उनको निकाल देंगे इवेंचुअली, क्योंकि प्रेशर आएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सब लोग कहेंगे दिस इज नॉट वर्किंग आउट। एंड एट सम पॉइंट ऑल्दो उनको तो सपोर्ट कर रहे थे, उमर बुराडा ने उनका अपॉइंटमेंट किया था, दे विल हैव टू रिमूव रूबेन अमोरिम। सो अब देखते हैं कि वो करेंगे क्या, कब तक पेशेंस रहेंगे। क्या इंटरनेशनल ब्रेक से पहले पहले उनको फिर से हार मिल गई तो इंटरनेशनल ब्रेक अभी आने वाला है, तब निकालेंगे, उसके पहले निकालेंगे, कुछ नहीं पता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 2 मैचेस, जो बड़े ही क्रूशियल हो सकते हैं फॉर रूबेन अमोरिम। ठीक है, तो ये हो गई रूबेन अमोरिम और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात, क्योंकि उन्होंने तो घटिया खेला और वो हार गए। उनके उसमें कुछ है नहीं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैं कुछ ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता। अब आते हैं दूसरे मैच पे,
चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, जहां पे मैं कह रहा था चेल्सी किस तरीके से मैच जीतेगी क्योंकि वो होम ग्राउंड में है। लेकिन हुआ क्या, चेल्सी जीत रही थी लेकिन एक रेड कार्ड ने पूरा मैच बदल दिया। एंड्रे सैंटोस की एक गलत पास हुई, बॉल चालोबा के पास गई, चालोबा ने रेड कार्ड दे लिया। फिर से चेल्सी के पहले भी कुछ मैचेस में रेड कार्ड मिले हैं, इस बार चालोबा ने रेड कार्ड लेके वो बाहर हो गए, चेल्सी की एडवांटेज खत्म हो गई और ब्राइटन वापस आके ये मैच 3-1 से जीत गई, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि फर्स्ट हाफ में चेल्सी अच्छा खेली थी और चेल्सी डोमिनेट भी कर रही थी। चेल्सी ने गोल नहीं किए थे पर डोमिनेट कर रही थी, 1-0 से लीड भी कर रही थी। जब रेड कार्ड आया तब ब्राइटन को भरोसा आया और ब्राइटन ने अटैक करना शुरू किया। चेल्सी ने उन्हें 77वें मिनट तक रोके रखा, लेकिन उसके बाद एट सम पॉइंट जब आपके पास प्लेयर्स कम होते हैं, एट सम पॉइंट आपका डिफेंस दे जाता है जवाब दे गया उनका डिफेंस, कुछ नहीं कर पाए। मारेस्का ने फिर से सारे डिफेंसिव प्लेयर्स ला दिए, अटैकिंग प्लेयर्स हटा दिए, तो अटैकिंग आउटलेट बची नहीं, तो वो कम बैक भी नहीं कर पाए। तो इन दी एंड 2-1 से पीछे हो गए, लास्ट मोमेंट पे अचिम्पोंग से गलती हुई और हार गए। बहुत ही बेकार हार रही चेल्सी के लिए। जीते जिताए हुए मैचेस में इतनी बड़ी मिस्टेक करके हार जाना ये ठीक नहीं है। इसके बाद फिर से चेल्सी में भी मर्मर्स आने लग गए कि मारेस्का की प्रॉब्लम है, मारेस्का क्या करेंगे, मारेस्का ये मारेस्का वो। अब चेल्सी की तरफ से भी लेकिन फिर ब्रीफिंग आ गई है कि अभी वो मारेस्का को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गलती नहीं है, टीम ही उस रेड कार्ड दे के हार रही है, तो उसमें मारेस्का क्या करें। ये नैरेटिव के साथ मारेस्का के साथ अभी वो है। लेकिन अगर चेल्सी के रिजल्ट कंटिन्यूसली मतलब नीचे जाते रहे तो फिर मारेस्का को भी इशू हो सकता है जैसे अमरिम को हो सकता है। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि मारेस्का को कितना टाइम और कितना पेशेंस दिया जाएगा। डिफरेंस मैं ये कहूंगा बेसिकली मारेस्का और अमरिम में कि मारेस्का ने थोड़ा सा प्रूव कर दिया है, अपने फर्स्ट सीजन में ही वो टॉप 4 भी ले आए और उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप भी जीता है। तो उन्होंने एक तरीके से थोड़ा टाइम बाय आउट कर लिया है। अमरिम ऑन द अदर साइड उन्होंने कुछ किया नहीं है तो उनके पास टाइम कम है, बट विल हैव टू सी कि मारेस्का के साथ भी क्या होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर 2-3 हार और मिल गई। खबर यही आ रही है कि अभी जो 2 मैचेस हैं आने वाले इंटरनेशनल ब्रेक से, इनमें भी अगर हार गई चेल्सी तो मारेस्का को कुछ नहीं होगा, बट we'll have to see, we'll have to wait and see कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई खराब गेम प्ले से, चेल्सी हार गई अपनी गलती की वजह से। लेट्स सी अब वो कितनी कम गलतियां करते हैं, क्या करते हैं अंदर मारेस्का, क्योंकि उनके बहुत सारे डिफेंडर्स भी अब गायब हो गए हैं। रेड कार्ड मिल गया है, चालोबा भी अब बाहर हो गए हैं, फोफाना को कंकशन हुआ है, इंजरी हुई है प्लेयर्स को, तो अब वो किसको खिलाएंगे, वो मारेस्का देखेंगे। नेक्स्ट मैच जो एक और टीम हार गई वो थी लिवरपूल। क्रिस्टल पैलेस प्लेड रियली वेल, लिवरपूल के साथ टो टू टो गई और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने गोल निकाल लिया और वो जीत गई। बहुत बड़ी जीत है लिवरपूल के क्रिस्टल पैलेस के लिए, और लिवरपूल के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस के लिए बहुत बड़ी जीत है और लिवरपूल के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इससे बाकी टीम्स को अब उनको करीब आने का मौका मिल गया है। मैन सिटी, आर्सेनल ऑफ कोर्स उनके मेन 2 कंपेटिटर्स हैं, वो दोनों अपने मैचेस जीत गए हैं और वो दोनों आगे चिपक गए हैं उनके पास। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे आने वाले मैचेस में, बट लिवरपूल ने ये डोर खोल दिया है उनके लिए। लिवरपूल इस मैच में कॉम्पिटेंट थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। क्रिस्टल पैलेस उनके साथ टो टू टो गई और बहुत ही अच्छा कंपटीशन उनको दे पाई। सो इट वाज अ गुड विन फॉर क्रिस्टल पैलेस। लास्ट तक तो ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल जीतेगी या लिवरपूल ड्रॉ निकाल लेगी, लेकिन क्रिस्टल पैलेस ने लास्ट मोमेंट पे गोल करके बहुत अच्छा एक होता है ना सॉलिड जज्बा दिखाया। एक बात तो क्रिस्टल पैलेस और ओलिवर ग्लासनर की माननी पड़ेगी कि वो एक बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं जो अपने स्टार प्लेयर्स के जाने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ही इज मेकिंग क्रिस्टल पैलेस लुक लाइक अ वेरी गुड टीम। तो अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर क्रिस्टल पैलेस और एंड अ ब्लिम्प फॉर लिवरपूल। लेकिन इस ब्लिम्प की वजह से लिवरपूल के कंपेटिटर्स उनके पास आ गए हैं जो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सो विल हैव टू सी
कि लिवरपूल अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अगला मैच भी बहुत टफ है, उसके हम बाद में बात करेंगे। बट इट वॉज अ ब्लिम्प फॉर लिवरपूल एंड अ गुड न्यूज फॉर आर्सेनल एंड सिटी। तो लिवरपूल भी हार गई और ये मैच वीक जो है ना, वो हार का सिलसिला वहां पे कंटिन्यू रहा। बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स हार गई और उनको अब कैचअप करने में, मतलब लिवरपूल को आर्सेनल सिटी कैचअप करने में मदद मिली इस गेम वीक में। तो आर्सेनल सिटी के लिए अच्छा रहा ये गेम वीक और दूसरी इन 3 टीम्स के लिए खराब रहा। तो यहां से हम बात शिफ्ट कर लेते हैं एक और लीग में, एक और गेम में जहां पे मैड्रिड डार्बी थी। मैड्रिड डार्बी में एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड था। मैंने सोचा था कि रियल मैड्रिड जीत जाएगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि एटलेटिको मैड्रिड अच्छा खेल रही है, गोल नहीं कर पा रही बट अच्छा खेल रही है और वो भी केपेबल है हराने की। और इस मैच में वही हुआ, एटलेटिको मैड्रिड ने क्रश कर दिया रियल मैड्रिड को। मतलब रियल मैड्रिड शुरुआत में तो अच्छा कंपटीशन दे रही थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ रियल मैड्रिड को। जब एटलेटिको मैड्रिड फॉर्म में आने लगी, थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिखाने लगी, थोड़ा सा पता ना फिजिकल नेचर अपना दिखाने लगी, एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल ही साइड में हो गई। और रियल मैड्रिड बिल्कुल ही साइड में हो गई। और एटलेटिको मैड्रिड में एक और अच्छी बात हो गई कि फिजिकल नेचर के साथ साथ उनके पास टेक्निकल प्लेयर्स भी आ गए हैं जो टेक्निकली भी गेम को बहुत अच्छा खेल रहे थे। कोके स्पेशली मैं कहूंगा वाज वेरी गुड इन दिस गेम। ऑल्दो मेरा स्टार ऑफ द मैच कोई और है, बट कोके आई हैव टू मेंशन, रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड थी उसमें उसको उस बंदे ने डोमिनेट किया है, लिटरली डोमिनेट किया है। कोके सच अंडररेटेड प्लेयर। इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द ला लीगा एंड इन द जनरल मॉडर्न एरा रहे हैं। वो इतने टाइम से एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल के सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाले मिडफील्डर हैं। और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया, टोटल कंट्रोल ले लिया मिडल ऑफ द पिच में उन्होंने। और उसके बाद अटैकिंग वाइज मानना पड़ेगा जुलियन एल्वारेज को, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत ही अंडररेटेड बेस्ट स्ट्राइकर्स हैं वो, एंड ही शोड इट। भाई साहब, द वे ही गोज अबाउट इस गेम, मतलब आप ये सोचो, वो बंदा प्रेस करता है, वो बंदा बॉक्स टू बॉक्स स्ट्राइकर है, वो बंदा शूटिंग अच्छी है, उसकी ट्रिबलिंग अच्छी है, वो बंदा टेक ऑन्स अच्छे करता है, वो बंदा फ्री किक्स अच्छी मारता है। उसने कितनी रेंज दिखाई यार, क्या खेला है इस गेम में, वो क्या शॉट्स लिए उसने, क्या गोल करे। ही वाज एब्सोल्यूट मेनेस फॉर एटलेटिको मैड्रिड। और अगर एटलेटिको मैड्रिड ये मैच जीती है ना, तो कोके और जुलियन एल्वारेज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होकर जीती है। बेस्ट टीम डिस्प्लेस आई हैव सीन एटलेटिको मैड्रिड पुट ऑन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने रियल मैड्रिड का मोरल भी डाउन कर दिया इस मैच के बाद। इस मैच के बाद देवर अनहैप्पी प्लेयर्स, न्यूज आ रही है रियल मैड्रिड से कि एम्बापे को सपोर्ट नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें शुरू कर दी और इस लीग में ना थोड़ी जान डाल दी कि ऐसा लग रहा था कि इस बार रियल मैड्रिड जीत सकती है। और बारसा ऑल्दो अच्छा खेल रही है लेकिन कैच अप नहीं कर पा रही थी, पर उन्होंने दूसरी टीम्स को भी अब रियल मैड्रिड को कैच करने का मौका दे दिया है। तो उनकी जो जीत है ना, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल सकती है इस लीग के, मतलब आगे के इवेंट्स में। मैं ही नहीं कह रहा रियल मैड्रिड फेवरेट नहीं है, वो जीतेगी नहीं, रियल मैड्रिड अभी भी जीत सकती है, बट इससे बहुत फर्क पड़ सकता है स्पेशली बाकी टीम्स के लिए, बारसा के लिए, जो रियल मैड्रिड को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट वाज अ फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर सिमियोनी। और बाय द वे सिमियोनी की भी बात चल रही थी कि वो उनको हटा सकते हैं, मत हटाओ, कोई और मैनेजर नहीं है अभी एटलेटिको मैड्रिड वालों, अगर तुम सुन रहे हो ना, मत हटाओ। डियोगो सिमियोनी इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स और वो ही तुम्हारी टीम को वापस ला सकता है। उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास प्लेयर अच्छे हो गए हैं अब, फिजिकल के साथ साथ टेक्निकल प्लेयर्स भी हैं। प्लीज गो फॉर वट एवर मैच यू कैन एंड कीप डियोगो सिमियोनी एज योर हेड कोच, ठीक है। तो ये 4 टीम्स हार गई, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। और इससे फायदा किसको हो गया? आर्सेनल, सिटी और बारसा को। तो आगे में देखेंगे क्या होगा, बट दिस वाज अ पुअर रिजल्ट बेस्ड टीम। आई थिंक सैटरडे को हुए थे ये सारे रिजल्ट, तो सैटरडे मतलब वर्स्ट सैटरडे था फॉर दीज बिग टीम्स, ठीक है। ये तो हो गई लीग की बात। अब मैं बात करता हूं चैंपियंस लीग की, जो मिड वीक फिक्चर्स आने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्चर्स है। मैं इनका फटाफट अपनी प्रोडिक्शन दे देता हूँ, बता देता हूँ, थोड़े से रिजल्ट दे देता हूँ
और क्या होगा इनमें थोड़ा सा आपको बताया था। तो स्टार्ट करने से पहले इंटरेस्टिंग फीचर है गैलाटासराय वर्सेस लिवरपूल ना। इसमें ऑन पेपर लिवरपूल विल विन 2-1, बट गैलाटासराय घर में अपने होम में एट होम दे आर नॉट अ इजी टीम टू बीट, स्पेशली जो उनका क्राउड है, जो एटमोस्फेयर है, उसकी वजह से बहुत सारी टीम नर्वस हो जाती है। सो विल हैव टू सी कि लिवरपूल कैसे कोप अप करेगी। ऑन पेपर लिवरपूल आर बेटर टीम, बट गैलाटासराय कोई मजाक नहीं है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन 2-1, बट गैलाटासराय कैन सीरियसली ड्रॉ दिस मैच, ड्रॉ कर सकती है। पूरा पूरा चांस है गैलाटासराय का, स्पेशली एट होम दे आर नॉट इजी टू प्ले विद। स्पेशली जो उनका एटमोस्फेयर है उसके हिसाब से लिवरपूल को बहुत सारा प्रेशर इनिशियली सोक करना पड़ेगा, और उसके बाद लिवरपूल को थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने गोल लेने पड़ेंगे। लिवरपूल के पास प्लेयर हैं, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में प्रेशर सोक कर लिया तो वो फिर जीत जाएगी। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट चेल्सी वर्सेस बेंफिका। चेल्सी वर्सेस देयर फॉर्मर मैनेजर जोसे मोरिन्यो। अगर इस मैच में कोई बेंफिका को कुछ जिता सकता है, कुछ रिजल्ट ला सकता है ना, वो जोसे मोरिन्यो है। वो और उसका माइंड गेम, वो उसका डिफेंसिव सेटअप, वो कुछ कर सकता है। अगेन ऑन पेपर चेल्सी आर अ बेटर टीम, वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। तो आई विल एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन 3-1, बट अगर कोई बेंफिका को रिजल्ट दिला सकता है और इस मैच में लेट्स से 1-1 कर सकता है या 2-2 पे रख सकता है इस मैच को, वो है जोसे मोरिन्यो। जोसे मोरिन्यो को चेल्सी का पता है, जोसे मोरिन्यो का डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, और जोसे मोरिन्यो आर्ट ऑफ होता है ना, ये दिमाग की उनकी माइस्ट्रो है, वो माइंड गेम्स के माइस्ट्रो हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इट विल नॉट बी सरप्राइज कि बेंफिका अच्छा कंपटीशन दे दे चेल्सी को, सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज अब जोसे मोरिन्यो इज ऑन द हेल्म। आई विल स्टिल गिव एन एज टू चेल्सी ऑन पेपर 3-1, बट ये मैच भी ड्रॉ हो सकता है, बहुत ही ट्रिकी फिक्चर हो सकता है फॉर चेल्सी, विल हैव टू सी। नेक्स्ट है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस फ्रैंकफर्ट ना। ये मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। एटलेटिको मैड्रिड अच्छे फॉर्म से आ रही है अब, तो आई विल गिव एटलेटिको मैड्रिड 3-0 विन इसमें, लेकिन फ्रैंकफर्ट भी अच्छा कर सकती है। एंटर फ्रैंकफर्ट इतनी बुरी टीम नहीं है, दे कैन स्कोर अ कपल ऑफ गोल्स, विल हैव टू सी। 3-2 भी हो सकता है, बट आई विल स्टिल गिव एन एज टू एटलेटिको मैड्रिड इसमें। एटलेटिको मैड्रिड ऑन पेपर आर अ बेटर टीम, और अभी वो बहुत हाई के साथ आ रही है इस मैच में। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल विन दिस मैच, बट फ्रैंकफर्ट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर एटलेटिको मैड्रिड, विल हैव टू सी। अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैच है आपका मोनाको वर्सेस मैन सिटी। नाउ अगेन ऑन पेपर मैन सिटी आर अ टीम दैट इज ऑन अ रोल राइट नाउ, और वो ये मैच जीतेगी, लेकिन मोनाको होम ग्राउंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है मैन सिटी के लिए। अभी भी उनका डिफेंस प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हुआ है, और उसी का फायदा उठा सकती है मोनाको। आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन 2-0, ठीक है, लेकिन मोनाको आर फुली केपेबल ऑफ कीपिंग दिस गेम एट 1-1। अगेन मैन सिटी का देखना पड़ेगा, अगर मैन सिटी के सारे सुपरस्टार्स क्लिक कर गए तो मैन सिटी मतलब कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन राइट नाउ मैन सिटी धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, अभी आई नहीं है। अगर आ गई होती, 5-6 गेम्स ऑन ट्रॉट जीत गए होते, तब मुझे लगता कि मैन सिटी कंप्लीटली जीत गई, बट प्रॉब्लम हो सकती है। स्टिल कीप द स्कोर एट 2-0, बट 1-1 भी हो सकता है। अगला मैच है नापोली वर्सेस स्पोर्टिंग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। नापोली अभी डिसअपॉइंटमेंट के साथ आ रही है, मिलान से वो अच्छा परफॉर्म करके हार गई, लेकिन नापोली का जो रिकॉर्ड है ना चैंपियंस लीग में काफी अच्छा है, और वो बहुत कुछ कर सकती है। अगेन स्पोर्टिंग इज नॉट एन इजी टीम, लेकिन नापोली अपने होम ग्राउंड में खेल रही है जहां पे उनको एडवांटेज रहेगा। तो आई एक्सपेक्ट अ 2-1 विक्ट्री फॉर नापोली। स्पोर्टिंग एक गोल तो करेगी, मुझे नहीं लगता स्पोर्टिंग ज्यादा कुछ कर पाएगी, बिकॉज ग्योकेरेस नहीं है उनके पास, तो आई डोंट थिंक सो दे आर केपेबल ऑफ बीटिंग नापोली। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस वन। 2-1 बोलूंगा मैं, 2-1 से जीत जाएगी वो, एंड आई थिंक सो स्पोर्टिंग उनको हरा पाएगी, ठीक है। इसके बाद ना एक लेवरक्यूसन वर्सेस पीएसजी है, इसमें पीएसवी है। पीएसवी तो आई डोंट थिंक सो लेवरक्यूसन को हरा पाएगी, दोनों टीम्स ही एवरेज हैं। आई थिंक लेवरक्यूसन क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, दे विल विन 1-0, इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बात करना चाहता हूँ लास्ट मेन इवेंट की,
जो कि है बारसा वर्सेस PSG। अब ये जो मैच है ना, ये बड़ा ही अच्छा फाइटिंग और बढ़िया मैच होने वाला है। दोनों टीम्स अच्छी हैं। प्रॉब्लम और डिफरेंस पता है इसमें कहां आने वाला है? इंजरीज का। बारसा के पास भी इंजरीज है, पर PSG के पास बहुत बड़ी इंजरी है। स्पेशली उनके 3 मेजर प्लेयर्स को इंजरी है, वितीनिया, डेम्बेले और क्वारात्स्केलिया। यहीं पर बारसा के पास एडवांटेज आ सकती है इस मैच में, क्योंकि उनके लमीन और उनके लेवा जो है ना, वो इंजरी फ्री है। यही दोनों डिफरेंस मेकर हो सकते हैं आई थिंक, क्योंकि बारसा के पास कम इंजरीज हैं। इंजरीज उनके पास भी है, बारसा के पास, मैं मुंह नहीं कह रहा बारसा के पास इंजरीज नहीं है, कम इंजरीज हैं। इसी की वजह से दे आर अ बिट ऑफ अ फेवरेट। ना PSG कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बारसा, ठीक है, बारसा इज नॉट अ कंप्लीट टीम, बट बारसा के पास क्योंकि लमीन यमाल है और लेवेंडोस्की हैं, आई विल गिव देम अ स्लाइट एज। आई एक्सपेक्ट बारसा टू विन 2-1। अगर PSG कर सकती है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। बाद के आने वाले टाइम में उनके मेन प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। इंजरी की वजह से PSG इसमें सेकंड फेवरेट हो गई है। तो आप बताना, आपको क्या लग रहा है? PSG जीतेगी, बारसा जीतेगी, कौन जीतेगा? डू लेट मी नो इन दिस मैच। ये सारी टीम्स हो गई। इसी के बीच में ना कुछ न्यूज भी आई जिसका मुझे पता नहीं चला, मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूं जाते जाते। अपेरेंटली नूनो बन गए हैं वेस्ट हैम के कोच, क्योंकि उन्होंने आपके जीपी को निकाल दिया है। आपने मीम्स तो बहुत देख ली होंगी, मीम्स छोड़ दो, अभी मुझे इस न्यूज का पता नहीं चला कब आई, कब गई, कैसे गई, मुझे कुछ नहीं पता चला, तो मैं ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पाया। बट गुड अपॉइंटमेंट। वेस्ट हैम बहुत ही खराब खेल रही थी, नूनो इज अ वेरी गुड कोच, तो वो अच्छा कर सकते हैं, इससे खराब तो करेंगे नहीं जो अभी चल रहा था उनका। तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स, बट एटलीस्ट इट्स एन एम्बिशियस अपॉइंटमेंट, अटैकिंग अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद वेस्ट हैम, क्या वेस्ट हैम बेटर होती है अब इससे, विल हैव टू सी। बट कब आई ये खबर मुझे पता सीरियसली नहीं चला। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। डू लेट मी नो आपकी टीम चैंपियंस लीग में कैसे क्वालिफाई करेगी, आपकी टीम ने कैसा कैसा खेला, और यू हैप्पी और डिसअपॉइंटेड, डू लेट मी नो। ठीक है, मैं चल रहा हूं, शॉर्ट्स और दूसरी सीरीज भी आएगी, इस नए नए वीडियोस आएंगे। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड फॉलोइंग आवर कंटेंट। ठीक है, अब मैं चलता हूं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।